बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कई हत्याकांड सहित बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में दर्ज 1.5 दर्जन से अधिक मामलों में वांटेड अपराधी रोशन शर्मा उर्फ कुमार को गिरफ्तारी के दौरान घायल कर दिया गया। घटना तब हुई जब शर्मा ने पुलिस कस्टडी में सिपाही का हथियार छीनकर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। गोली उसके पैर में लगी है। जहानाबाद से गिरफ्तार किए गए रोशन शर्मा को पटना लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान उसने फुलवारी शरीफ के इलाकों में छिपे हथियारों की जानकारी दी। शर्मा की निशानदेही पर एसटीटीएफ और स्थानीय पुलिस ने फुलवारी शरीफ के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से अवैध हथियार व गोला बारूद बरामद किए गए। वहीं रोशन शर्मा को बरामदगी स्थल पर ले जाते समय उसने पुलिसकर्मी का हथियार छीनने की कोशिश की। पुलिस ने उसे रुकने के लिए चेतावनी दी, लेकिन उसके आक्रामक रवैये के कारण आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी। गोली उसके पैर में लगी। उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बताते चले, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में डकैती, हत्या और अपहरण सहित 15 से अधिक मामलों में रोशन शर्मा वांटेड है। पुलिस बैरिया बस स्टैंड के पास एक बस चालक की हत्या और अन्य संगीन मामलों की जांच कर रही है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि रोशन शर्मा एक खतरनाक अपराधी है जो पुलिस को चकमा देने में माहिर है। उसने हथियार छीनकर हमले की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई अनिवार्य थी। इस मामले पर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। आप लोग अवगत हैं कि कई हफ्ते नगर थाना में एक बस के चालक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी और इस संबंध में एक कांड दर्ज किया गया था और जिसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उसी अनुसंधान में और प्राथमिक अभियुक्त इनसे पूछताछ के थ्रू इनको अस्तित्व में लाया गया और पूछताछ के क्रम में ये बताया कि इसके अलावा ये बताया कि हत्या के बारे में धीरेन्द्र कुमार नाम का अपराधी है, उप तत्तू महतो, जिसके घर पे काफ़ी मात्रा में हथियार और गोली है। जब उनके घर पे छापेमारी की गई तो उनके घर पे 4 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और विभिन्न कई सारी गोलियाँ मिली। करीब 7.65 mm पिस्टल गोली, 0.315 के 11 और 10-12 बोर जिंदा कारतूस मिला। इसके अलावा स्कूटी और एक अपाची बाइक भी जब्त किया गया। तो इनसे और गहन पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा जानकारी दिया गया कि अगम कुमार थाना क्षेत्र में धनकी गाँव में मिनी गन चालू किया गया और जब हमारा सत्यापन किया गया उसकी बात सही पाई गई और वहाँ पे एक और भारी संख्या में अग्नि हथियार मिले, वहाँ पे एक जिंदा गोली और उपकरण वहाँ पे मिले। उसके बाद जब लोग जिनका घर धीरेन्द्र कुमार है उनके बारे में सत्यापन कर रहे थे तो इनके द्वारा बताया गया कि उसके जहाँ रह रहे हैं उसकी जानकारी दी गई। इसी क्रम में इनको ले जाया जा रहा था। ले जाने के क्रम में ये फुलवारी थाना क्षेत्र के पूरी गाँव के पास है और वहाँ पे गाड़ी थी और वहाँ पे एक सिपाही की हथियार भागने क्रम में इनको रोकने का प्रयास किया गया। इसमें पुलिस को रोकने के लिए फायरिंग करनी पड़ी जो उनके पैर में लगी और लगने के तुरंत बाद इनको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहाँ से इनको पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया। ये जो रोशन शर्मा है इन पे कई सारे कांड दर्ज हैं। ये पूर्व में 2004 से ये एक्टिव हैं। पटना के अलावा रांची से ये जेल गए हैं और कलकत्ता में सॉल्ट लेक थाना से भी ये 4 साल की कारावास रह चुके हैं। फिलहाल ये 6 केस में पटना जिला में वांटेड थे, जिसमें से हत्या का है, रंगदारी का है और डकैती का केस इसमें वांटेड थे। और जैसे इनकी निशानदेही पे भारी मात्रा में हथियार भी मिला है और अन्य अभियुक्तों के बारे में लोग जानकारी मिली है, जिससे आगे रेट छापेमारी चल रही है और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। बस चालक की हत्या की बस वजह चालक क्या को सर थी? क्यों गोली मारी? ये रंगदारी के लिए था। ये चाह रहे थे कि वहाँ से धमका के लोगों को डरा धमका के अपना रंगदारी का बिजनेस। कितना रंगदारी सर? रंगदारी का एक शुरू किए थे डरा धमकाने का और कई लोगों से ये रंगदारी के पैसा मालिक से मांगी गई थी और कि बस ड्राइवर से मालिक का भी मांगी? संलिप्तता मालिक बताया जा रहा था उसका भी। इसमें मालिक से जो मांगने की हुई थी वहाँ पे अन्य लोगों को भी डराने का, क्योंकि ये चाह रहे थे कि उनका ये वर्चस्व रहे वहाँ पे और उनको वहाँ से अवैध पैसा मिले। सर रांची में क्यों गया सर?
रांची में भी कई तरह के केस हैं इन पे। रांची में भी इनका रोड लूट का केस था और सॉल्ट लेक में भी इनका स्टेटस का केस था। इसमें होता है कि इन्हीं की निशानदेही पे इतने सारे हथियार मिले हैं और मिनी गन फैक्ट्री का भी था, तो स्पष्ट रूप से इनका काफ़ी अपराधियों से भी था और ये जो हथियार बन रहे थे इसके बारे में इनको जानकारी थी। सर आए दिन जिस तरह से पटना के बस स्टैंड में गोलीबारी होता है, क्या उसमें कभी देखने को मिलेगा क्या? देखिए आए दिन नहीं होता, ये घटना हुई थी वहाँ पे, लेकिन ये इस तरह से हम लोग पकड़ लिए हैं तो आगे भी इस तरह घटना नहीं होगी, हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन ये आए दिन नहीं हो रही। इससे पहले भी इसी गाड़ी के ये कंडक्टर को गोली मारा गया था उसी की जगह, क्या इसमें भी इसमें जिस तरह के भी जहाँ पे भी हथियार को या कोई भी अपराध हो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और अपराधी की जगह पहुँचाएंगे और उसी क्रम में ये काम है। सर इसके गैंग में और कौन कितने लोग थे? ये गैंग चलता था? इसमें कई लोग और थे, पहले भी कुछ लोग पकड़ाए हैं, अभी और लोग का भी नाम दिया है, जैसे जिनके घर से बरामदगी भी हुई है तो उन लोगों का भी और अन्य लोगों के भी नाम दिए, सत्यापन करके हम लोग कार्रवाई करते हैं। जब सर ये पुलिस का हथियार लेकर भाग रहा था तो क्या उसका हथकड़ी लगा हुआ? ये हथियार लेके हम लोग जैसे बताया कि ये लोग जा रहे थे, व्यक्ति को जो इनके साथी रहे हैं उनके घर पे बताने जा रहे थे कहाँ पे है वो, और उसी में लघु शंका के लिए उतरे थे और वहाँ पे भागने होता है। सर एक सवाल था, पटना में ट्रायल चल रहा है पुलिस का, तो क्राइम जो है लगातार जिस तरह से बढ़ा है, जिस तरह से पुलिस भी एक्टिव हुई है, आपको लगता है कि पटना जैसे जो व्यस्तम जो मेगा सिटी है वहाँ क्रिमिनल्स अपने तरीके से क्राइम कर रहे हैं, इस क्राइम कंट्रोल के लिए और बेहतर क्या हो सकता है जिस तरह से क्रिमिनल्स लगातार एक्टिव हो रहे हैं? आप देख रहे हैं तुम लोग लगातार अपराधियों को पकड़ भी रहे हैं और भारी मात्रा में हथियार भी जब्त हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट कुछ दिन का हथियार मिल भी रहे हैं और जो मेजर भी क्राइम हुए हैं उन सब में जो अपराधी हैं वो जेल के इलाकों में जा चुके हैं और उन पे हम लोग स्पीडी ट्रायल करके सजा भी दिलवा रहे हैं।